Amigos, this is Sarah Khan, prominent English lecturist and preceptor. Welcome to CES English YouTube channel and this is class number 16th. 16th क्लास है गाइस आज हमारी और बहुत ही स्पेशल क्लास है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं जब किसी काम का आपको शौक हो। देखिए इससे पहले शौक से रिलेटेड चीज हमने कवर की थी आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी, आपको याद होगा और नहीं याद है तो आप सीएस इंग्लिश पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी, जहां पर हमने बात की थी कि जब आपको किसी चीज की लत लग जाए। देखो लत लगना और शौक होना दो अलग चीज है। लत एक बुरी चीज है, चाहे अच्छी चीज हो सकता है आप किताब पढ़ने की आपको लत हो, लेकिन लत लगना बहुत ज्यादा गलत चीज है क्योंकि वो एक्सेसिव अमाउंट में होती है। लेकिन शौक होना किसी चीज का, राइट, तो कोई चीज बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पसंद होना, शौक होना, वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। शौक मतलब ऐसा है कि कोई ऐसी चीज है, मान लीजिए खाने की चीज है, आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम कभी कभी क्या होता है कि आइसक्रीम में मन करता है यार कि उसको बहुत ज्यादा खाएं, या आप सो रहे हो, ठीक है, अभी 12:30 बज गए हैं, लेकिन इतनी पसंद है कि अगर आपके ब्रदर आते हैं या फादर आते हैं और आपको उठाते हैं कि बेटा आइसक्रीम खा लो, तो आप बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल खा लेंगे। उठ के आप ये नहीं बोलोगे मेरी नींद खराब कर दी, आप बोलोगे बिल्कुल मैं आइसक्रीम खा लूंगा। तो ये डिफरेंस है, क्लियर डिफरेंस है इसमें, ठीक है। शौक में, शौक ऐसी चीज होती है जो इंसान को काफी ज्यादा पसंद होता है। अब देखते हैं हम कुछ अच्छी चीजें इसके अंदर। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है गाइज वो है आम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी। देखो एक्शन के साथ आईएनजी फॉर्म लगने वाला है, इन सब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। वाटर का बन जाएगा वाटरिंग, आई होप सब समझ पा रहे होगे। वाटर का वाटरिंग हो जाएगा, चिल का हो जाएगा चिलिंग, राइट, इसका चिलिंग हो जाएगा। ऐसे ही बिंज वॉचिंग ऑलरेडी आईएनजी में दे रखा है बिंज वॉचिंग, तो यहाँ चेंजेस नहीं होंगे। हिट का हिटिंग हो जाएगा, आईएनजी में हिट का हिटिंग हो जाएगा, राइट। और वॉच का वॉचिंग हो जाएगा फिर से, और हिट फिर से हिटिंग दूसरी बार आया है, हिटिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हैव का हैविंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा सभी में, आई थिंक हम कवर कर चुके हैं। कुक का कुकिंग हो जाएगा, और बाकी आप बताएंगे। मास्टर का मास्टरिंग, टॉक का क्या होगा आईएनजी, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो बात करते हैं हम आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी की, कि किसी काम को करने का आपको शौक है, तो आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, मुझे शौक है कोई काम करने का। हिंदी के अंदर ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो मैं आज की क्लास में आपको सिखा रहा हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, एक्शन के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। तो व्हाट आर द प्लांट्स जो एक्शन है गाइस, सबसे पहली एक्शन आपको दिख रही होगी यहाँ पर, नंबर 1 एक्शन जो है ये हम यूज करते हैं जब पौधों में पानी देने की बात हो। तो पौधों में पानी देना मतलब ये नहीं होगा लिटरल आप ट्रांसलेट करो तो गिव वाटर टू द प्लांट्स, नो दैट्स इनकरेक्ट। आपको बोलना है वाटर द प्लांट्स, राइट, वाटर द प्लांट्स। तो वाटर में आईएनजी करेंगे क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमें आईएनजी की रिक्वायरमेंट है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, आई एम फॉन्ड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स, राइट, आई एम फॉन्ड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स, मुझे पौधों में पानी देने का शौक है। नेक्स्ट है चिल आउट एट होम। अब आप बोलेंगे चिल आउट क्या है? चिल आउट मतलब होता है कि एंजॉय करना, राइट, अच्छे से कोई भी चीज है उसको एंजॉय करना, घर पर एंजॉय करना। यहाँ पर एट होम लिखा है, दैट मीन्स घर की बात हो रही है, कहीं और दूसरी जगह की भी बात हो सकती है। तो चिल आउट करना मतलब बिंदास रहना, मजे से एंजॉय करना, दैट इज कॉल्ड चिल आउट। तो मुझे घर पर चिल आउट करने का शौक है, मुझे सच में है, मुझे घर पर काफी सुकून मिलता है। देखो कितनी अजीब बात है, एक बहुत ही अजीब बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इंसान घर से निकलता है घर पहुंचने के लिए, तो घर एक ऐसी सुकून की जगह है गाइस जो बहुत ही शानदार जगह है जहां से आपको लिटरली बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। तो चिल आउट करना, घर पर मजे करना, कैसे बोलेंगे? मुझे शौक है घर पर मजे करने का, आई एम फॉन्ड ऑफ चिलिंग आउट एट होम। अगर मेरे घर पे शौक है तो मैं बोल दूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ चिलिंग आउट एट माय होम, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, कोई काम मुझे करने का शौक है। अगर मुझे सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना है, मुझे पूछना है भाई तुझे किसी काम का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, आर यू फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, एक्शन कोई भी हो सकती है, आर यू फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, क्या तुझे कोई काम करने का शौक है? तो हम कैसे पूछ सकते हैं? जैसे है तीसरा है बिंज वॉचिंग टीवी सीरीज। अब आप जानते हो बिंज वॉचिंग क्या होता है? टीवी सीरीज मतलब वेब सीरीज जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। नेटफ्लिक्स ले लो आप, अमेजोन ले लो, और भी अदर एप्लीकेशन है, अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है जो इनको प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज वो लेकर आते हैं, तो लोग काफी देखते हैं इस चीज को, ठीक है। तो एक बार आप 1-2 एपिसोड्स देख लेते हो तो उसके बाद आप देखते जाते हो, ये एक अच्छी चीज है। अगर आप इसको सही ढंग से यूज कर सकते हो, इंग्लिश की वेब सीरीज अगर इसमें देख सकते हो तो ये आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकती है, नो डाउट। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में नहीं देखना है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है इस पे। तो आप देखें लेकिन सही से देखें, और वेब सीरीज भी देखें, आप कौन सी देख रहे हैं। वेब सीरीज अलग अलग वेब सीरीज होती है, आपके माइंडसेट को बहुत ज्यादा चेंज कर सकती है। तो वेब सीरीज देखें लेकिन सही देखें, इंग्लिश स्टोरीज सुने, देखें, जैसे भी आपको सही लगे वो आपको करना चाहिए। तो बिंज वॉचिंग टीवी सीरीज, भाई टीवी सीरीज देखने का मेरे को क्या है, शौक है।
तो आई एम फॉन्ड ऑफ, लेकिन अभी क्वेश्चन करना है हमें, तो सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करेंगे, आर यू फॉन्ड ऑफ बिंज वॉचिंग टीवी सीरीज, आर यू फॉन्ड ऑफ बिंज वॉचिंग टीवी सीरीज? दो आंसर है इसके, मैंने आपको बताया था, आप या तो हाँ कर सकते हो या आप मना कर सकते हो। हाँ करने में आप बोलेंगे ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, और मना करने में ऑफ कोर्स नॉट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, इधर आ गया एक्शन आईएनजी, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल मुझे टीवी सीरीज देखने का शौक है, बढ़िया थे, तो कैसे बोलेंगे? ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ बिंज वॉचिंग टीवी सीरीज, ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ बिंज वॉचिंग टीवी सीरीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे टीवी सीरीज देखने का शौक नहीं है, कैसे बोलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बिंज वॉचिंग टीवी सीरीज, राइट? इस तरीके से आपको बोलना है। नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपको दिख रही है हिट द जिम। अब देखो हिट द जिम मतलब ये नहीं कि जिम को हिट करना, जिम जानते हो जहां पे कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको जाके हिट कर रहे हो आप। हिट द जिम मतलब ये नहीं है, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है, कंटेक्चुअल जो मीनिंग है इसका, कंटेक्चुअल जो मीनिंग है उसका मतलब है जिम करना, एक्सरसाइज करना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, बढ़िया से वर्कआउट करना, दैट मीन्स हिट द जिम। मैं पहले भी शायद ये आपको बता चुका हूँ। हिट द बुक्स मतलब अच्छे से पढ़ाई करना, लिटरली बुक्स को मारना नहीं, ठीक है। तो हिट द जिम, हिट द जिम, मुझे जिम करने का शौक है जी, मुझे जिम लगाने का शौक है अच्छे से, कैसे बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, आई एम फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम, आई एम फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम। क्या तुम्हें जिम करने का शौक है बढ़िया से? आर यू फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम? आंसर हो सकते हैं दो, हाँ मुझे शौक है, अगर मैं मेरे लिए आंसर कर रहा हूँ, हाँ मुझे शौक है जिम करने का, ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम, ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम। मना करना है, ऑफ कोर्स नॉट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम, ठीक है। तो कोई भी काम करने का आपको शौक है उसके लिए हम आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है, अब दिख रहा है आपको फिर से एक क्वेश्चन है, ये थर्ड पर्सन के लिए गाइस। थर्ड पर्सन के लिए जो क्वेश्चन आप पूछोगे वो इज से पूछोगे, इससे क्वेश्चन होगा। अगर किसी का नाम भी लेना है तो भी आप इससे शुरुआत करोगे क्वेश्चन, आप बोलोगे इज, कोई भी नाम ले सकते हो। मैं स्टीव नाम ले लेता हूँ, इंग्लिश नेम है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं स्टीव, ठीक है। मैंने बोला स्टीव, तो क्या स्टीव को कोई भी काम करने का शौक है? इसमें से देख लेते हैं कि मूवीज देखने का शौक है क्या। सो इज स्टीव फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी आएगा, वॉच में वॉचिंग हो जाएगा। इज स्टीव फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, इज स्टीव फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन है, तो स्टीव लड़का है तो हम ही से उसका आंसर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल उसे शौक है मूवीज देखने का। ऑफ कोर्स ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, ऑफ कोर्स ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। मना कर देंगे, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे आई एम नॉट लिखा है, यहाँ पे आना चाहिए ही इज नॉट, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया है, आई बेग योर पार्डन। ऑफ कोर्स ही इज नॉट है ना, आई एम नॉट नहीं आएगा यहाँ पर आएगा ही इज हो सकता है, शीज भी हो सकता है, he's है ना। of course not, she's not fond of action ing, of course not, he's not fond of watching movies। नंबर 6 जो एक्शन है वो है हिट ऑन गर्ल्स। हिट ऑन गर्ल्स मतलब क्या होता है? लाइन मारना। अब लड़कियों को लाइन मार रहे हो तो हिट ऑन गर्ल्स हो गया, लड़कों को मान रहे हो तो हिट ऑन बॉयज हो गया। और मुझे अगर बोलना है कि स्टीव, मुझे बोलना है कि स्टीव कोई काम करता है, ठीक है, स्टीव लड़कियों को लाइन मारता है, तो मैं कैसे बोलूंगा? उसको मारने का शौक है, स्टीव को लड़कियों को लाइन मारने का शौक है, तो कैसे बोला जाएगा? स्टीव इज फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, हिट में आईएनजी लगेगा और हो जाएगा हिटिंग ऑन। स्टीव इज फॉन्ड ऑफ हिटिंग ऑन गर्ल्स, स्टीव इज फॉन्ड ऑफ हिटिंग ऑन गर्ल्स। आपको अगर किसी सेकंड पर्सन से पूछना है कि क्या तुम्हें लड़कियों को लाइन मारने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ हिटिंग ऑन गर्ल्स, आर यू फॉन्ड ऑफ हिटिंग ऑन गर्ल्स, इसके दो आंसर हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी। आप हाँ कर सकते हो, हाँ बिल्कुल मुझे लड़कियों को लाइन मारने का शौक है, ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ हिटिंग ऑन गर्ल्स। मना कर सकते हो, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हिटिंग ऑन गर्ल्स। ऐसे आप इसको यूज करते हो, ओके। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास हैव पिज्जा। भाई बहुत से लोगों का ये शौक होता है, ठीक है, पिज्जा खाना अच्छा लगता है, पिज्जा खाना, तो काफी लोग पिज्जा खाते हैं। इस वर्ड को आप बोलेंगे पिज्जा, राइट, इटालियन प्रोनाउंसिएशन है, सो इट विल बी प्रोनाउंस्ड पिज्जा, नॉट पिज्जा, नॉट पिज्जा, it's pizza, remember that। so अब मुझे सेकंड पर्सन से अगर पूछना है, आपको मान लीजिए मुझसे पूछना है, तो आपको मुझसे पूछना है कि क्या आपको पिज्जा खाने का शौक है। कैसे पूछेंगे? आर यू फॉन्ड ऑफ हैविंग पिज्जा, आर यू फॉन्ड ऑफ हैविंग पिज्जा,
आंसर इसके दो हो सकते हैं। अगर मुझे शौक है तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग पिज्जा। ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग पिज्जा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे शौक नहीं है तो मैं मना कर दूंगा, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हैविंग पिज्जा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास कुक फूड। कई लोगों का शौक होता है खाना पकाना, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनको खाना पकाना पसंद होता है। वीकेंड्स पर मैं भी कभी कभी कर लेता हूं, आई कैन कुक। तो मुझे अगर कोई शौक है मान लीजिए, तो मैं मेरे लिए बोल सकता हूँ मुझे खाने पकाने का शौक है भाई। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। कोई डिश का नाम लेना चाहो तो डिश का नाम भी आप ले सकते हो। ऑलराइट, अब करते हैं प्रैक्टिस। तो अब अगर हमें बात करनी हो थर्ड पर्सन के लिए, तो थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तो उसको हम दे बोलते हैं, राइट। सो अगर कोई एक्शन जो है थर्ड पर्सन को करने का शौक है प्लूरल को, सो दे आर फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी। ऐसे हम यूज करते हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी। एक्शन हम ले लेते हैं अब नेक्स्ट एक्शन, टॉक टू एआई। एआई से बात करना भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। बहुत से लोग एआई से बात करते हैं, इवन दो उनके घर पे बहुत ज्यादा लोग हैं, फैमिली है, सब है, बट स्टिल लोग एआई से बात करते हैं क्योंकि आजकल लोगों को ट्रस्ट नहीं है किसी पर भी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है एआई से बात करने का। सो एक्शन है हमारे पास टॉक टू एआई। जैसे मैंने बताया एक्शन आईएनजी है, तो टॉक में आईएनजी लगेगा एंड इट बिकम्स टॉकिंग। सो क्वेश्चन है कि क्या उन लोगों को एआई से बात करने का शौक है? आर दे फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू एआई? आर दे फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू एआई? ठीक है, इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर इसका हो सकता है यस, दे आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू एआई। अब इसमें यस की जगह आप ऑफ कोर्स भी यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दे आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू एआई। बिल्कुल उनको एआई से बात करने का शौक है। मना करेंगे ऑफ कोर्स नॉट, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू एआई। ठीक है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्शन है गाइस वो है डिमीन समबडी। अब डिमीन समबडी का मतलब क्या होता है? डिमीन समबडी का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, राइट। किसी को आप नीचा दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड डिमीन समबडी। अब मुझे बोलना है कि मुझे पार्वती, एक नाम ले लेते हैं, मुझे पार्वती को नीचे दिखाने का शौक है। मान लीजिए पार्वती एक ऐसी लड़की है जिसको आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको बहुत गुस्सा आता है उसको देखकर, उसको नीचा दिखाना आपको बहुत पसंद है, आपको शौक है, तो कैसे बोलेंगे? हालांकि बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आई एम फॉन्ड ऑफ डिमीनिंग पार्वती। आई एम फॉन्ड ऑफ डिमीनिंग पार्वती। मुझे तुम्हें नीचा दिखाने का शौक है। कैसे बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ डिमीनिंग यू। आई एम फॉन्ड ऑफ डिमीनिंग यू। ठीक है, सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एक्शन है नंबर 12 वो है कट समबडी ऑफ। कट समबडी ऑफ मतलब होता है कि किसी को इंटरप्ट कर देना। कोई बात कर रहा है, बात करते करते बीच में अचानक से आप बोल दिए, सो दैट इज कॉल्ड कट समबडी ऑफ। ठीक है, मुझे तुम्हें बीच में इंटरप्ट करने का शौक है, मुझे तुम्हें बीच में टोकने का, इंटरप्ट करने का शौक है। कैसे बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ कटिंग यू ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ कटिंग यू ऑफ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लास्ट जो एक्शन है नंबर 13 वो है टैटल ऑन समबडी। टैटल ऑन समबडी का मतलब क्या होता है? टैटल ऑन समबडी का मतलब होता है चुगली करना। स्पेशली जो बच्चे चुगली करते हैं ना, बच्चों का चुगली करने का अंदाज होता है, आपने देखा होगा, पापा पापा ये ना मुझे मार रहा था। ठीक है, इस तरीके से बच्चे चुगलियां करते हैं, सो उसको बोलते हैं टैटल ऑन समबडी। सो कई लोगों का ये शौक होता है, कई लोगों को ये चीज ना चाहते हुए भी अच्छी लगती है कि हाँ बार बार शिकायत करें। आपने देखा होगा काफी बच्चे शिकायत करते हैं। सो क्वेश्चन है कि मेरी चुगली करने का तुम्हें शौक है? कैसे पूछेंगे? आर यू फॉन्ड ऑफ टैटलिंग ऑन मी? आर यू फॉन्ड ऑफ टैटलिंग ऑन मी? हाँ, मुझे तुम्हारी चुगली करने का शौक है। यस और या ऑफ कोर्स आई एम फॉन्ड ऑफ टैटलिंग ऑन यू। ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टैटलिंग ऑन यू। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि लास्ट क्लास में, इस क्लास के अंदर लास्ट क्लास की चीज को इंक्लूड करते हैं। WH वर्ड जो मैंने आपको कराए थे इससे पहले, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन आईएनजी से पहले वाली जो क्लास थी, आई थिंक उसके अंदर मैंने आपको WH वर्ड्स अच्छे से कराए थे। वो क्वेश्चंस हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? जैसे आपको बोलना है कि आपको किस चीज का शौक है। ठीक है, सो व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। अब आपको रीजन पूछना है कि आपको किसी चीज का शौक है, मगर क्यों शौक है? क्यों के लिए WH वर्ड है व्हाई। तो एक्शन ले लेते हैं हम। हमारे पास बहुत सारी एक्शन है, इसमें से मैंने एक एक्शन ली, मान लीजिए हिट द जिम। हिट द जिम मतलब क्या है? जिम करना अच्छे से। तुम्हें जिम करने का क्यों शौक है? कैसे पूछेंगे? व्हाई। व्हाई आर यू फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम। व्हाई आर यू फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम? आई एम फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम। आंसर हो सकता है आई एम फॉन्ड ऑफ हिटिंग द जिम बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड मसल्स। अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं। और क्वेश्चन हम वाई से पूछ सकते हैं कि आपको खाना बनाने का
क्यों शौक है? Why are you fond of cooking food? Why are you fond of cooking food? नेक्स्ट हो सकता है कि आपको पौधों में पानी देने का क्यों शौक है? Why are you fond of watering the plants? तो WH वर्ड के साथ भी गाइज इसको आप यूज कर सकते हो, और यूज हमें करना भी चाहिए WH वर्ड के साथ। अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ अलग अलग और भी एक्शंस आप ले सकते हो। आपको इंग्लिश सीखने का क्यों शौक है? बताइए कैसे पूछेंगे? Why are you fond of mastering English? बिल्कुल सही है। Why are you fond of mastering English? ठीक है, अब आप बोल सकते हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसका आंसर होगा Why से जो भी क्वेश्चन हो उसमें बिकॉज लगता है, क्योंकि। तो पहले तो आंसर बोलोगे आई एम फॉन्ड ऑफ मास्टरिंग इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज। हो सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं आंसर करने के, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब कोई इंसान गंदी आदत है, किसी इंसान को गलत शौक है, अब गलत शौक है, मान लीजिए शौक ले लेते हैं हम चुइंग टोबैको। टोबैको मतलब तंबाकू, तंबाकू चबाने का किसी को शौक है, गंदी आदत है। तो आप बोल सकते हो ये देखो एडिक्शन है वो एक अलग चीज है, शौक है उसके लिए फॉन्ड ऑफ यूज होगा। यार तुम्हें तंबाकू चबाने का क्यों शौक है? कैसे पूछेंगे? Why are you fond of chewing tobacco? Why are you fond of chewing tobacco? ठीक है, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। तुम्हें मूवीज देखने का क्या शौक है? Why are you fond of watching movies? Why are you fond of watching movies? तो fond of का यूज करते हैं हम जब किसी चीज का शौक हो। मैंने पहले भी आपको बताया, पहले भी जिक्र किया इस चीज का। fond of वर्सेस आप दूसरा जो देखते हैं वो है एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी, जो हमने पहले कवर कर चुके हैं। दोनों में डिफरेंस है। एडिक्शन बहुत गंदी चीज है, फॉन्ड ऑफ मतलब शौक है, लेकिन बहुत ज्यादा पसंद है, कोई चीज हद से ज्यादा पसंद हो, शौक हो किसी चीज का, उसमें फॉन्ड ऑफ हम यूज करते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन आईएनजी हम यूज करते हैं जब कोई काम मेरा शौक हो करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं गाइस। So I hope आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। So that is enough for today. Rest we will surely discuss tomorrow. Till then, catch you later.